जी को प्रणाम करेंगे। ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। हमारा जो स्वाध्याय का विषय जो चल रहा था, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र के अध्याय 1 में से चल रहा था। और आज हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय जो रहेगा, हम उसी को ही क्रम से आगे लेकर के चलेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से हम दो छोटे छोटे विषयों पर चर्चा करेंगे। एक रहेगा हमारा पिंड में अंतर्निहित शक्ति कोश, और दूसरा फिर इसके आगे का जो है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, वो है हमारी अंतर जगत की 10 महाविद्याएं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है अपने पिंड में निहित जो शक्ति कोश जो हमारे भीतर विद्यमान है, उन पर चर्चा से हम आरंभ करते हैं। तो अपने भीतर जो शक्ति कोश जो विद्यमान है, उन्हें गुरुदेव ने अनेकों माध्यमों से, सरलीकरण से, विज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, भावना रूप में, या जिस तरह से भी जो है जितने तरह के भी जो लोग जो इस धरती पर विद्यमान है, जो जिस तरह से इस विद्या को समझना चाहें, उस तरह से जो है गुरुदेव ने इसका सरलीकरण करने का प्रयास जो है अपने अनेकों वाङ्मय में भी किया है। और जो है उनके जो 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 साहित्य हैं, उनमें से हमें कभी कभी लगता है कि रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीटिशन रिपीटिशन का जो है वो कारण यही है कि ताकि हम जो है उसको सरल अर्थों में समझें, उसको और गहराई में इसे और समझा जाए। तो जैसे जैसे हम इसे जो है गहराई में समझते जाते हैं, तो उसका विज्ञान पक्ष जब समझ में आता है, तो विज्ञान को समझ में आता है, तो फिर हमें जो है फिर हमारी जो एक तो जिद होती है कि भाई हम जो है ईश्वर को इस रूप में साक्षात्कार करेंगे, तो फिर वो हर रूप में ही साक्षात्कार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आज के दिन में भी आपने देखा होगा कि आज जो है एक प्रश्न आया था कि जब हमारे भीतर है, तो ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते हमें, क्योंकि हम उन्हें अपनी तरह से अपने स्वरूप का मान करके बैठ गए हैं। उन्हें हम जो है विज्ञान पक्ष से नहीं समझना चाहते। विज्ञान पक्ष जो है वो शक्ति है, और हम कहें कि वो दिव्य नेत्र है, जो हमें जो है यह अनुभूति कराता है कि ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। इसे हम अनेकों रूपों में अपने अपने मन के माध्यम से, जो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, जिस भी उसका बैकग्राउंड है, जैसी भी वो जो है अपने साथ में जो मन की स्थिति वो दिए हुए है, और जैसा भी वो कार्य करता है अपना, जैसा भी जिस भी तरह का कर्म वो करता है, हर प्रकार वो अपने जीवन में ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। उसमें बस उसे विज्ञान की दृष्टि से देखना है। वह तो अपने आप को जो है वह हर पल पल जो है वह उन उन सब चीजों से अपने आप को घिरा हुआ पाएगा, कि जो है ईश्वर जो है वह जो है हर पल हर क्षण जो है वो मेरे साथ है, और मैं उसी शक्ति से जो है घिरा हुआ हूँ। तो हम देखते हैं इसमें आज कि जैसे देखिए कि जो हमारे जो शक्ति कोश जो है हमारे, तो वे सभी जो उनको हम मुख्य रूप से हम मानते हैं कि वे हमारे जो है चक्रों के भीतर वे शक्ति कोश जो विद्यमान है। और इस प्रकार के अनेकों जो शक्ति चक्र हमारे भीतर विद्यमान है। कोई ऋषि इन्हें इनफाइनाइट कहता है, कोई ऋषि इन्हें 108 चक्र कहता है। और पर मुख्य रूप से हम जब चर्चा करते हैं इनकी, तो 6 चक्र या 7 चक्रों के रूप में ही इनकी चर्चा होती है। और गायत्री की साधना के द्वारा ये सभी जो सूक्ष्म चक्र जो हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, वो सभी जागृत होते हैं। शक्ति केंद्रों को पकड़ने के लिए कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है। और इसके जो है इसलिए जो है ये जो इतने सूक्ष्म है कि इन्हें जो है अनुभव करने का केवल एक ही माध्यम है कि हम स्वयं की अनुभूति से जो है इन्हें इन्हें जाने, इन्हें समझे और अनुभव करें, तो हमें जो है असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसको जैसे समझने के अनेकों उपाय हैं। तो हम जैसे जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से इसे समझते हैं, तो भू भुआ स्वाहा, तो जैसे 3 प्रकार की शक्तियां जो हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं। भू हमारी होगी इच्छा शक्ति, और हमें जैसे किसी के प्रति हमारी जानने की इच्छा जागृत होती है। और फिर जो है उसके बाद जो है भुआ आता है। भुआ मतलब कि फिर हम उसको उसको जो है पाने के प्रति जो हम क्रियाएं करते हैं और अपनी जो है मेहनत जो करते हैं, तो वह जो है क्रिया शक्ति के अंदर आ गया।
और ज्ञान शक्ति जो है वो स्वयं के अंदर आता है, जिसके माध्यम से फिर हमारा ज्ञान विकसित होता जाता है। अभी तक जो हमने किसी की कल्पना मात्र की हुई थी, वह कल्पना कितनी सही है, कितनी सटीक है, उसकी जो है उसकी वास्तविक जो प्राप्ति जो होती है वो हमें ज्ञान के माध्यम से होती है हमें। तो अब हम देखें कि जो मनुष्य का जो मेरुदंड जो है, मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना मार्ग जो है, सुषुम्ना मार्ग भी ये है भी सूक्ष्म शरीर में स्थित है। मेरुदंड जो है वह स्थूल रूप से जो है स्थूल शरीर का हिस्सा है। मेरुदंड के अंदर जो हमारा जो एक जो वो भरा हुआ है, जो लिक्विड है, जो मेरु रज्जा के रूप में जो है, उसके भीतर भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आएगा, तो जिसके अंदर जो है सुषुम्ना प्राण का प्रवाह होता है। तो वो सुषुम्ना प्राण जो है उसी के भीतर ही जो है 6 चक्र होते हैं, और जिनके भीतर जो है अनेकों प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ भरी होती हैं। अब गायत्री की उपासना के माध्यम से हम इन षट चक्रों का जागरण करते हैं, और इसे कहा जाता है कि जो है मूलाधार में जो निवास करने वाली जो कुंडलिनी शक्ति जो है, तो इसी का ही जो है इसी का इन 6 चक्रों पर अधिकार है। अधिकार का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो इनको जो शक्ति जो प्रदान करती है, क्योंकि शक्ति का जो स्रोत है वो हमारा मूलाधार है। वहीं पर ही कुंडली शक्ति बताई गई है, और हम कोई भी कार्य हम करते हैं वो बिना शक्ति के कोई भी शारीरिक क्रिया करना, या हम कहें कि स्थूल जगत में या संसार में कोई भी क्रिया करना जो है वह संभव नहीं होगा शक्ति के बिना। केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से वो स्थिति संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इन 6 चक्रों पर इसका मूलाधार चक्र में निवास करने वाली कुंडलिनी महाशक्ति का अधिकार है। अधिकार का अर्थ हम यही समझे कि यह जो है इसके बिना जो है हम इसका अनुभव भी नहीं कर सकते। शक्ति का भी अनुभव, जब हमारे भीतर शक्ति है या कमजोरी है, क्या है हमारे भीतर, इसका अनुभव भी जो है, इसके अनुभव को करने के लिए भी हमारे भीतर जो है वो प्राण शक्ति विद्यमान होनी चाहिए। वो प्राण जो है हमारी नस नाड़ियों में जाकर के हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देता है, कि हमारा मस्तिष्क हमें बताएगा कि आपका जो है ये अंग जो सुन्न पड़ गया, या इस अंग में जो आपको अधिक ऊर्जा महसूस हो रही है, इस अंग में आपको स्पंदन महसूस हो रहा है। तो अनेकों प्रकार की क्रियाएं, अनेकों प्रकार की अनुभूति जो है वो जो है उस प्राण शक्ति से ही संभव हो पाती है। जिस प्राण शक्ति का जो आधार जो है, जो जो मुख्य जो स्रोत है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। इसीलिए कुंडलिनी महाशक्ति को सभी 6 चक्रों पर अधिकार, या हम कहें कि पूरा शरीर हमारा जो उसी के नियंत्रण में होकर के कार्य करता है। तो यह तो जो है यह हमारी होगी व्यष्टि कुंडलिनी। इसी प्रकार जो है समस्त जगत भी समष्टि कुंडलिनी से बंधा हुआ है। समस्त जगत को चलाने वाली भी एक महाशक्ति विद्यमान है, जिसे हम जो है समष्टि कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। तो समष्टि कुंडलिनी जो है वो पूरे जगत पर उसका नियंत्रण करती है, और जो व्यष्टि कुंडलिनी जो है वो हमारे शरीर पर जो आधिपत्य है, जो हमारे शरीर से जो जो क्रियाएं जो होती हैं, चाहे वो क्रियाएं जो किसी भी जगत में घटित क्यों ना हो, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, उनका जो है मुख्य आधार जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति ही है। और जो इतनी व्यापक है, अब देखिए, जब एक बात आ गई कि हमारे शरीर में भी वह कुंडलिनी शक्ति व्याप्त है और पूरे सृष्टि में भी वह कुंडलिनी व्याप्त है, तो जो संपूर्ण जगह जो व्याप्त है, तो उसका फिर एक नाम फिर गायत्री कह देना भी जो है वो कुछ गलत नहीं होगा। तो इसलिए जो है कुंडलिनी को ही गायत्री का स्वरूप माना गया है। गायत्री वा इदम सर्वम, प्राण के सिवाय सृष्टि में कुछ है ही नहीं। सबको चलाने वाली एक शक्ति जो है वो कुंडलिनी शक्ति कहिए आप उसे, उसे गायत्री माता कहिए, उसे गायत्री का नाम दीजिए, या अन्य कोई भी नाम दीजिए आप, वो सभी जो है वो एक ही हमें जो है वो दिखाएगी कि एक ही शक्ति है जो कि सभी को नियंत्रित करती है। फिर जैसे आगे इसमें आता है कि जो मनुष्य के अंदर जो अंतर जगत को जो प्रकाशवान करने वाले जो प्राण जो अवस्थित हैं, जो हमारे शरीर के भीतर माना जाता है कि जो प्राण से ही सारा शरीर संचालित है, और प्राणों की अलग अलग क्रिया अलग अलग क्षेत्रों में हमारे शरीर के भीतर घटित होती है, तो उसके अंदर जो है उनको अलग अलग नाम दे दिए गए, 10 प्राणों का नाम दे दिया गया। और फिर आता है कि तो उनके कारण जो है जो सूक्ष्म जो 10 महाविद्याओं का जो ज्ञान जो होता है, वे सभी विज्ञान भी गायत्री पर ही निर्भर हैं। 10 प्राणों को नियंत्रित करने वाली 10 विद्याएं, जिन्हें हम 10 महाविद्या भी कहते हैं, तो वो 10 विद्याएं जो है उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अभी तो हम जो है चक्रों के माध्यम से भी हम जो है उन चक्रों के स्वरूप को समझते हैं, हम उसकी भीतर अनुभव करते हैं। और जो साधक जो है इसमें निरंतर लंबा गहरा अभ्यास करते रहते हैं, तो उन्हें जो है इन 10 विद्याओं का एक एक करके जो है साक्षात रूप से दर्शन होता है। वो उसकी अनुभूति जो है इस प्रकार करते हैं, जैसे आज हम जो है कोई किताब हम पढ़ते हैं, तो एक ही चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि इस किताब के अंदर आगे ये आ रहा है, ये आ रहा है, सब दिखता जा रहा है हमें। इसी प्रकार जो है इतना ही जो है जो जो स्पष्ट जो एक साधक एक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से
अपनी जो है अंत नेत्र से उन सबको देख पाता है, समझ पाता है, और उसी का ही जो उसी के माध्यम से ही वो जो है अपनी जो है इन विद्याओं को जो है अपने भीतर उतारता है, उनको अपने भीतर ग्रहण करता है। फिर जैसे कि देखिए, फिर योग चूड़ामणि उपनिषद में आता है कि जो कुंडलिनी के रूप में प्रकट होने वाली चैतन्य प्राण को धारण करने वाली जो चैतन्य शक्ति जो हमारी गायत्री है, और गायत्री ही प्राण विद्या है, और यही महाविद्या है, यही कुंडलिनी विद्या है, कुछ भी आप इसे कहिए। और जो इस रहस्य को जानता है वही तत्वदर्शी दर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब हो गया कि जो तत्वों के रहस्य को जान गया। हमारा जो जो समस्त जो ब्रह्मांड है ये 5 महाभूतों से मिलकर के बना है, या इन्हें कहें कि ये 24 तत्वों से मिलकर के बना है। तो उन तत्वों के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेना ही, उसी को ही हम कहेंगे कि वह व्यक्ति या वह योगी तत्वदर्शी है। और मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्मरंध्र पर्यंत षट चक्र जिसकी उपासना से खुल जाते हैं, उसे गायत्री कहते हैं। तो हम देखिए, सबका सब कुछ हम शक्ति के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन के लिए ही कर रहे हैं। जो चक्रों की साधना जो है ये अपनी जो शक्ति को भी बढ़ाएगी, और शक्ति के माध्यम से जो है फिर शक्ति और ज्ञान को एक करके हमें कुछ बड़ा कार्य करना है। तो ज्ञान की भी जो उपलब्धि जो होगी, जो हम अंतर्दृष्टि से कुछ हम देख भी लेंगे, तो अगर उसमें अगर शक्ति की उपलब्धता नहीं होगी तो उसके ज्ञान का कुछ सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शक्ति को भी हमें जगाते चलना है साथ साथ। इसलिए कुंडली जागरण का अभ्यास ही एकमात्र उपाय गुरुदेव ने बताया है आज के समय के लिए। तो हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके अपना सब कुछ इसके लिए झोंक देना चाहिए। केवल शक्ति के लिए ही नहीं, ज्ञान भी प्राप्ति के लिए। ज्ञान और शक्ति दोनों को साथ में लेकर के चलना है हमें। अब जैसे फिर आता है कि जो मानव शरीर के अंदर जो अनंत स्थूल और शक्तियों का भंडार है, पर उन्हें बाह्य जगत में व्यर्थ विचारों में और कार्यों में जो अपव्यय उनका होता रहता है। तो ये जो अपव्यय रोक कर यदि उन वृत्तियों को अंतर्मुखी बना लिया जाए और अंतर जगत में ही काम करने लगे, तो निश्चय ही प्रचंड अंतर्बल प्राप्त हो सकता है। कितनी बड़ी बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं हमें। तो आप ये समझिए कि इस विषय का जो सार जो है वो यही है कि जो पिंड में अंतर्निहित शक्ति कोश जो विषय हमारा चल रहा है, इस विषय का सार यही है कि मन जो है अर्थात अपने चित्त के अंतर जो है, उसके अंदर जो जब बहिर्मुखी होने पर जो हमारी जिनको कहा जाता है कि इन वृत्तियों को हमें नियंत्रण करना है, हमें अपने मन को नियंत्रण करना है। जब जो है वही जो हमारी जो हमारा जब मन हमारा जब जो है बहिर्मुखी की अपेक्षा जब अंतर्मुखी होता है, तो वही जो वृत्तियां जो है वही वृत्तियां शक्तियां बन जाती हैं। तो इसमें ये बहुत रहस्य की बात है जो हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर जो है एक ही शक्ति कार्य कर रही है, अगर वो कुंडलिनी शक्ति ही क्यों ना हो। पर वो कुंडलिनी शक्ति जब तक वो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी में उन्हें वृत्तियों का नाम दिया गया है। वृत्तियां क्यों? क्योंकि वो संसार की तरफ आकर्षित है, और संसार की जो है मृत्यु हो जाती है। वो तो कभी भी जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो परिवर्तनशील है वो। जब हम अंतर जगत की यात्रा करते हैं और एक उस परम चेतना को पाने की जो प्राप्ति की जो हम आशा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो उसकी जो प्राप्ति के लिए जो अब जो उस मन का उसकी जो है वृत्तियों का उपयोग हो रहा है, तो वो वृत्तियां वृत्तियां ना कहला करके शक्तियां बन जाती हैं आपकी। तो क्योंकि वो प्राप्ति जो है ऐसी एक निराकार की प्राप्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो और जो है और एक शक्ति का स्वरूप वास्तव में वही है कि शक्ति को कहें ऊर्जा का कहें, ऊर्जा का भी कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश अवश्य होता है। तो हम जब हमारी जब वृत्तियां जब हमारी जो बहिर्मुखी होती हैं, तो जिस भी पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति वो वृत्ति गई, उसका तो नाश होना ही है। और हम अगर उसी में ही अपने मन को हमेशा बनाए रखेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि वह हमारी जो वृत्तियां कहलाएंगी, जो हमें जो है अंधकार की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो हमें उस स्थिति से बचने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमें जो है उन परिस्थिति से हमें बाहर निकलना है, हमें ज्ञान को प्राप्त करके, और ज्ञान को साक्षात्कार करना है तो प्रैक्टिकल तो करना ही करना है। कुछ भी करके हमें अधिक से अधिक समय अपना प्रैक्टिकल पे देना है। अब इसके बाद फिर जो अगला विषय जो हमारा आता है, वो है हमारी अंतर जगत की 10 महाविद्याएं। तो इसका हम थोड़ा सा ही हम चर्चा करेंगे आज इसकी हम। और उसके बाद जो है फिर हम इस पर जो है प्रश्नोत्तरी भी की जा सकती है। तो हम जैसे अंतर जगत की 10 महाविद्याएं, जैसे अभी जो पहले जो आया था कि हमारे शरीर के भीतर जो 10 जो मुख्य प्राण और उप प्राण जो विद्यमान है, उस उन प्राणों को समझने के लिए एक अन्य जो स्रोत है वो विद्याओं के रूप में, यानी कि हम इन 10 प्राणों को जो हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, इन्हें जो है 10 महाविद्या समझें।
और ये जो हमारे अंदर जो जो हमारे अंतर जगत यानी कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर जो घटित होने वाली जो है, तो इसके अंदर जो है इनका जो अत्यंत जो इसका जो विस्तृत विज्ञान जो मिलता है हमें, यह 10 महाविद्याओं के रूप में अनेकों ऋषियों ने दिया है। अपनी अनुभूतियां जो है, इन शक्तियों की अनुभूतियां जो है अनेकों रूप से की है उन्होंने। तो ये जो 10 विद्याएं जो थी, जो ये ऋषियों की संपत्ति थी, और इन संपत्तियों के द्वारा जो है, जिनको वो ऋषि देखिए वो ऐसी संपत्ति को पाने की कोशिश करते थे जिसके माध्यम से जो है वे हर पल हर क्षण जो है सुख और आनंद की स्थिति में रहें। हर पल उनके भीतर एक एक जो है असीम शांति का भाव बना रहता था। तो वे कहते थे कि वह अपरिग्रह होते हुए भी, निर्धन होते हुए भी, इस भूलोक में कुबेर भंडारी बने हुए थे। धन आप कितना कमाएंगे, और धन कमा करके आज के समय में हम देख ही रहे हैं कि सभी लोग उसका दुरुपयोग ही करते आए हैं उसका। धन से अगर आपने अधिक ऐशो आराम किया तो वो भी आपको आलस्य आपके भीतर भर देगा, और आपको जो है आपकी क्षमताओं को कमजोर कर देगा। और हम साधनाओं में, तपस्या में लगे रहेंगे और धन का सदुपयोग करते रहेंगे, तो हमें जो है एक हमें जो है उच्च अवस्था की प्राप्ति होगी। तो जो देवताओं के पास जो भी कुछ है, तो वे कहते हैं कि वे सब के सब जो है वो इस मानव शरीर के भीतर ही वो खोज लेते थे। सूक्ष्म रूप से जब हम सूक्ष्म रूप से हम जब साधना करते हैं, अपने भीतर उतरने लगते हैं, तो हमें अनेकों प्रकार की जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, और उससे वो सब पाया जा सकता है। क्योंकि जब यह कहा जाता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे भीतर विद्यमान है, तो भीतर से पाने की कोशिश क्यों नहीं करते हम? शायद हमें विश्वास नहीं है, या हम चलने से डर रहे हैं। हमें कोई ये कहे कि बाहर का कोई कार्य कीजिए, आप वहां तक जाइए, आपको सोना मिलने वाला है आपको। तो सोना को पाने के लिए जो है हम सब चल पड़ेंगे, हमें लगेगा कि कुछ अच्छा कुछ मिलेगा, हमें धन मिलेगा, तो उससे हमारे जीवन में जो है खुशहाली आएगी हमें। और कोई हमें जो है, हमारे गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि आप अपने भीतर उतरिए, उससे भी अधिक जो जो भंडार है वो आपके भीतर भरा हुआ है। उतना आप बाहर नहीं पाएंगे जितना आप भीतर पालेंगे आप। इसका जो अर्थ जो है वास्तव में वही समझ सकते हैं जो इसके अंदर जो है बहुत गहरे उतरे हैं। बाबूजी को हम देखते हैं कि उन्होंने इसकी अनुभूति इतनी अच्छे से की है, जैसा वो जब वो बताते थे, उनकी एक लाइन ही हम सबको जो है वो काफ़ी आश्चर्यचकित भी करती होगी कि वो जो चाहते थे, वो सब कुछ उनके सामने आ जाता था उनके। तो अब फिर रह क्या गया शेष? जो चाहना अभी जो हम चाहेंगे तो स्थूल जगत में उसको पाने के लिए हमें हमें जो है कितनी कहीं जाना पड़ेगा, कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ-कुछ उसके लिए हमें जो है अनेकों उपाय भी करने पड़ेंगे हमें। यहाँ तो जैसा ही चाहते ही वो चीज़ आपके सामने हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी अंतर जगत की शक्तियों को जागृत करने के बाद ही संभव हो पाया। और उसमें भी हमें फँसना नहीं है, हम उस इच्छा से भी नहीं पाना कि हमें जो है हमें जो कुछ ऐसा पाना है कि जो हमारे हमारे लिए जो हम अपने स्वार्थी जीवन हम अपना ना जिएँ। मतलब हम ये ना समझें कि हमें जो है अपने लिए पा करके अपना जीवन खुशहाल करना है। अगर अपना तो हमें वो तो हमें अपना ही तो जो सुख और शांति जो है वो तो स्वतः मिल जाएगी। तो हमें तो जो है ईश्वरीय कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए उस शक्ति की प्राप्ति करनी है। जब हम ऐसे भाव से जब हम साधना करते हैं, तो यह हमारी जो है निष्काम भाव की साधना होगी, और इसमें जो हमारी जो प्रगति भी तेजी से होगी, और इसमें जो है फल भी जो है हमें अपेक्षाकृत कम समय में मिलता है हमें। तो हमें निष्काम भाव से वो साधना करनी चाहिए। तो इसमें जो है उपनिषदों में जो इन जो 10 विद्याओं का वर्णन आता है, तो ये जो है मुख्य रूप से जो है गुरुदेव बताते हैं कि ये वैदिक वाङ्मय में भी दी गई है, और जैसे मुख्य रूप से जो है ये छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषदों में भी इन विद्याओं का वर्णन जो है अनेकों रूपों में किया गया है। तो इसमें जैसे पहली विद्या आपकी आती है उद्गीत विद्या। इसमें आपकी जो ओम के माध्यम से ही जो है उद्गीत के रूप में पूजा की जाती है। तो ओम ही समस्त सृष्टि का संचालक है। ओम जैसी जो प्रथम जो ध्वनि जो थी, जो सृष्टि में गुंजायमान हुई, और उसी से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। वैज्ञानिक भी इस तथ्य पर बहुत शोध कर रहे हैं। और वो जो है एक चीज को तो उनको समझ में आ गया है कि जो ओम जो है ये सृष्टि में जो है उन्होंने इसकी अनुभूति जो है अनेकों क्षेत्रों में की है। सूर्य के माध्यम से उन्होंने की है कि सूर्य के भीतर ओम का उच्चारण हो रहा है, और सृष्टि के अनेकों पदार्थों में भी उनको इसकी कुछ झलक मिली है कुछ। परंतु जो जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में जो है ओम कैसे छाया है, उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं, खोज चल रही है उसकी। और उसमें हो सकता है कि वो स्थूल जो अपने जो उपकरणों के माध्यम से इतना कुछ ना प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए जो है हम तो समझते हैं कि जब ओम जो है वो सर्वत्र है, वो ईश्वरीय वाणी है वो, तो हम उसकी अनुभूति जो है अपनी साधना के माध्यम से हम उनसे पहले कर सकते हैं। तो हम पर हमें उतनी गहराई में उतरना है, हमें तो ध्यान ये रखना है हमें। तो इसी को जब हम मानते हैं कि तो इसी को ही जो है प्राण विद्या भी कहा जाता है इसको, और इसको जो है परमात्मा का प्रतीक भी कहा जाता है। तो उसकी साधना जो है यही है कि हमें जो है हर सृष्टि में जो लोग जो है नाद साधना में जो है जो दिन रात लगे होते हैं,
तो उनका भी जो उद्देश्य ये होता है कि वो सृष्टि के कण कण में उस ईश्वर की उसका अनुभूति करें, उस परम चेतना को अनुभव करें, ओम के रूप में करें, उनकी वाणी के रूप में करें। मतलब उसी तरह से ही जो है वो लोग भी जो है इस साधना को जो करते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि वो जो है ओम की जो अनुभूति जो है वो सृष्टि के कण कण में करें। यही उद्गीत विद्या का जो स्वरूप है, और इसका फल की प्राप्ति भी इसी रूप में होती है। फिर हमारा आता है कि जो स्वर्ग विद्या, तो इसमें जो है जो यानी कि जो निगलने वाला या जो अवशोषित कर लेने वाला, तो जैसे हम जो है अपने भीतर जो है प्राणों को जो है अपने भीतर जो अपने भीतर सोखते हैं, और वो आपके भीतर जो है फिर वो अवशोषित जो है कर लिया जाता है। तो हम जो है उस प्राण को जो है उस ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हैं। तो जब हम जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम में या सोहम भाव में जब हम रहते हैं, तो ये भी जो है इसका कुछ स्वरूप इसके माध्यम से भी समझा जा सकता है। फिर जैसे मधु विद्या जो आती है, मधु विद्या में आता है कि सूर्य की जो पूजा जो करते थे, जो देवता जो करते थे, तो वे कहते थे कि इससे उन्हें जो है अमृत रूपी जो शहद की प्राप्ति होती है। तो जो मधु विद्या के रूप में जो जो कहा जाता था, वो सूर्य साधना को ही कहा जाता था। तो सूर्य की साधना जो है, जो हम त्राटक के माध्यम से करते हैं, सूर्य के ध्यान के माध्यम से करते हैं, और जो इसके लिए जो छठ पूजा का जो व्रत उपवास किया जाता है, तो ये जो जो अनेकों प्रकार की जो जो हम जो क्रियाएं जो करते थे, इसी मधु विद्या को, इसी मधु रस को पाने के लिए ही वो सारी जो है क्रियाएं की जाती थी। तो इससे जो है हम इसका जब हम लाभ लेते हैं, तो इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी तेजी के साथ में होती है। फिर आता है हमारी पंचांगनी विद्या, जैसे पंचकोश की विद्या जो है, तो इस विद्या के माध्यम से जो है हमारा जो पुनर्जन्म, और जो हम जो अपने जो है आने वाले समय को भी जो है हम वही जो बनाते चलते हैं, तो वो आज के समय के अनुरूप जो है हम उसे बनाएंगे। जैसे जो हम जो आज हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं, और आने वाला समय जो भी होगा, आने वाला जन्म जो हमारा होगा, वो हमारा जो है इसी जो जीवन में जो हम जी रहे हैं, और जो पुराने जो हमारे जो संस्कार जो चलते आ रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट जो होगा उसमें हम कितना सुधार कर लेंगे, उसके अनुरूप जो है हमें आगे का जो हमारी जो यात्रा होगी उसके अनुरूप होगी हमारी। तो इसके अंदर यह बताया जाता है कि जैसे एक आत्मा जो है वो हमारी जो है 5 अग्नियों से जो है वह प्रज्वलित है। तो इसमें जो है प्राण अग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि। तो इसके माध्यम से जो है फिर जो ये सब जो अग्नियां जब उत्पन्न होती है हमारे शरीर के भीतर, तो इसी से ही हमें जो है आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। फिर आता है उपकौशल विद्या। उपकौशल विद्या में आता है कि ये इसका जैसे छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो जहाँ पर जो है जो जो सत्यकाम जो गुरु थे, अपने शिष्य जो उपकौशल को गुरु की अनुपस्थिति में जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, यानी कि जितनी भी जो है प्राकृतिक जो संपदाएं जो हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, उनके माध्यम से जो है उस परमात्मा की अनुभूति कराने के बारे में बताते हैं कि कभी अगर गुरु हमारे साथ ना भी रहें, तो उस उनके बिना भी जो है हमारी साधना की प्रकृति में रुकावट ना आए, हमारी जो प्रगति जो है वो निरंतर चलती रहे। तो गुरु एक ऐसी विद्या को, एक ऐसे स्वरूप का वो दर्शन कराने का हमें अभ्यास कर कराते हैं। जैसे बाबूजी भी हमें कहते हैं कि आप कण कण में ईश्वर को देखिए। तो वो जो कण कण में ईश्वर को देखने लगेंगे, तो वो सारी विषय वस्तुएं भी हमारा मार्गदर्शन करने लगेंगी। अभी जैसे हमारी कुछ पिछले दिनों की चर्चाओं में भी यही आ रहा था कि आप सबके अनुभव इतने अच्छे रहे कि आपने बताया कि बहुत सी चीजें जो है वो जो उन्होंने जो है प्रकृति में घटते हुए देखा। और जैसे कि दीदी ने बताया था कि वो हवन करते समय जो है, तो उनके घर में जो है चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह सब आ जाते हैं। तो उनके माध्यम से भी जो है ऐसी अनेकों जो क्रियाएं ऐसी होती है कि जो हमें जो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है, हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है, हमें हमें जो है हमारा जो स्तर विकसित कर रही होती है। अभी हम बैकरी वाणी के माध्यम से अधिक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम गुरुदेव के जो भाष्य को भी जो है जो बाबूजी ने सरलीकरण किया, तो उसके माध्यम से हम उन्हें ग्रहण करते हैं। जब इससे और ऊपर की अवस्था आती है, तो हम हाव भाव से भी बहुत कुछ ग्रहण करने लगते हैं। बिना किसी के कहने के बिना ही जो है हम उससे जो है बहुत कुछ समझ जाते हैं, उसकी बातें क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अंतर्मन कैसा है, कैसे इसके भाव हैं। तो वो जो है वो हमारी जो मध्यमा वाणी, जब हम जो है बैकरी वाणी से मध्यमा वाणी में जो है अपने आप को परिष्कृत करते हैं, फिर जब हम प्रकृति के साथ में और जुड़ने लगते हैं, और जुड़ने लगते हैं, अपने आप को नेचर के साथ में जोड़ते हैं, तो हम जो है फिर हमारी जो पश्चंती वाणी, हम जो है मन के माध्यम से भी एक दूसरे के मन की बातों को भी सहज रूप से समझने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है क्या मन की स्थिति को लेकर के आया है, वो किस अवस्था में क्या बोल रहा है वो, तो हमारी जो है पश्चंती वाणी विकसित होने लगती है। और जब हमारा जब आत्म भाव जागृत होता है हमारा, जब हम जो सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखते हैं, तो हमारी परावाणी भी जगने लगती है।
तो यह जो है अनेकों प्रकार की विद्याओं का जो है यही स्वरूप है। हमें जो है अनेकों माध्यम, हमें देखिए हर तरह से जो है हमारे जो गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमें अनेकों प्रकार से दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। जिनका गुरु नहीं भी है, उन्होंने भी आत्मज्ञान को पाया है। तो उन्होंने जो है निश्चित रूप से जो है इस रूप में जो कौशल विद्या को ग्रहण किया होगा उन्होंने। तो उसके माध्यम से वो देखते हैं कि वो जो है केवल जो स्थूल पदार्थ है, उनको भी वो भौतिक पदार्थ ना मान करके उसमें भी जो है उसमें भी वो आत्मा का अनुभव करता है, उसमें भी वो ईश्वर की अनुभूति करता है वो। तो उससे जो है उसी से ही जो है उसी से उसको फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर गुरुदेव ने भी तो हमें बताया हुआ है कि जड़ के भीतर भी एक विवेकवान चेतन विद्यमान है, जो कि जड़ की सत्ता जो है, जो बनी हुई है, उस सत्ता को बनाए रखने के पीछे भी उस परम चेतन का हाथ है। वो चेतना शक्ति जो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को गति दे रखा है, जो नियमित रूप से अपनी कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। अगर अगर जो है जैसे एटॉमिक विस्फोट जो होता है, तो उसमें जो है वो सारे जो पदार्थ जो हैं इधर-उधर बिखर जाते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो जो एटम जो है पहले अपनी एक कक्षा में घूम रहा था, उसकी कक्षा से वो बाहर चला गया वो। तो उसके कारण जो इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली और उस पदार्थ का अस्तित्व ही शेष नहीं बचा। तो हम तो यह देखें कि जो है इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि हम जब पदार्थ में भी जब हम चेतना को देखने लगेंगे, तो वो ईश्वर की वो शक्ति जो है, उस रूप में भी हमें अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ देकर के जाएगी। और इस प्रकार की साधना के लिए हम जैसे शांति में एक वातावरण चुन सकते हैं, या कुछ विशेष समय निकाल करके, जैसे जो लोग हिमालय में जाते हैं, तो वो केवल और केवल घूमने मात्र के लिए ना जाएँ, उसमें भी जो दिव्य प्राण शक्ति जो भरी हुई है, जहाँ पर ऋषियों ने साधनाएँ की हैं, उपासनाएँ की हैं, और एक जो जो वहाँ पर जो प्राणों के जो कण जो हैं, वहाँ विद्यमान होते हैं, तो उनकी अनुभूति हम कभी-कभी नंगी आँखों से भी करते हैं, और अनेकों रूपों में उनकी अनुभूतियाँ होती हैं। तो उससे भी हमारे जो है ज्ञान बढ़ता है हमारा। फिर जैसे इसके बाद आपका आता है शांडिल्य विद्या आती है, तो सर्वम खल्ु इदं ब्रह्म के बारे में जो आती है, तो इससे जो है आत्मा और प्रकृति जो है आत्मा की जो प्रकृति है, और जो उसके साथ जो ब्रह्म की जो सायुज्यता है और उसकी जो एकता जो है, यह उसकी व्याख्या करती है। उसके बीच में गहरा संबंध है, वो हम शांडिल्य विद्या के माध्यम से जानते हैं। दहर विद्या का अर्थ है कि दहर का अर्थ हो गया सूक्ष्म। तो हृदय के सूक्ष्म आकाश में परमात्मा की खोज करना और उसकी पूजा करना, यह आपका जो है दहर विद्या के अंतर्गत आ गया। भूमा विद्या जो है, भूमा जो है एक शब्द जो यूज हुआ है, भूमा का जो एक अर्थ है आत्मा भी है। तो हम जो है आत्मा के गुणों का मनन चिंतन जब हम करने लगते हैं, उसके स्वरूप को समझ करके वैसा बनने का प्रयास हम करते हैं, तो वह जो है आपका जो है भूमा विद्या के अंतर्गत आता है कि हम आत्मिकी के गुणों को समझ करके अपने भीतर धारण कर रहे हैं और वैसा बनते जा रहे हैं, अपने व्यवहार में वो सब चीजें लाते जा रहे हैं। तो वो सारा का सारा हमारा जो है भूमा विद्या के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा जैसे कि मन्य विद्या या मंत्र विद्या जिसे हम कहते हैं, तो ये दोनों एक ही हैं। तो जैसे कि जो है धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो की जाने वाली एक विशेष जो अनुष्ठानिक जो पूजा है, तो यह देखिए इसके माध्यम से जो है हम स्थूल जगत की कोई उपलब्धि चाहते हैं। कोई ये चाहते हैं कि हमारे जो है हमें जो है इस प्रकार की शक्ति कोई मिल जाए, कोई ऐसी कुछ मिल जाए जिससे कि कम से कम जो है धन का अभाव हमारे जीवन से दूर हो, घर परिवार से दूर हो, तो हम जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी तेज हो। जिनका ऐसा मानना है, तो वे जो है पहले इसकी साधना करते हैं। पहले जो अपनी जो है धन और प्रतिष्ठा को बढ़ा लेने के पश्चात जो है फिर वो जो है अपने अन्य मार्ग पर चलते हैं। तो परंतु हमें इन सभी में फँसना नहीं है हमें। यह तो एक जो है माध्यम हो गया। और जैसे बाबूजी भी बताते हैं, गुरुदेव ने भी हमें कहा है कि वास्तव में जब हम आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं, तो हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अगर हमारे पास धन कम भी है, कम भी धन आएगा, तो भी ईश्वर जो है उस कम धन में भी आपको जो है सुख शांति प्रदान करेगा, और वह शक्ति प्रदान करेगा, जो आपकी साधना को आगे लेकर के जाएगा। अधिक धन को सँभालना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी जो अनेकों मुसीबतों को लेकर के भी वो आता है। परंतु जिसकी प्रज्ञा बुद्धि इतनी जागृत हो चुकी है, जिसने अपनी प्रज्ञा को जगा लिया है, तो उसके लिए जो है धन जो है वह हानिकारक नहीं है। वह उसके लिए अवरोध उत्पन्न नहीं करता। तो वह जो है एक सहायक के रूप में सामने आता है। तो हमें अपनी प्रज्ञा बुद्धि को जगाते हुए जो है अपनी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति के अंदर ही ये सारी जो है धन आ गया, अर्थ आ गया, ये सब चीज़ें जो अनेकों प्रकार की शक्तियाँ जो हैं, वो सारी की सारी जो है वो सब उसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमें अपनी प्रज्ञा को जगाने का प्रयास पहले करना है। और फिर दीर्घायु विद्या, इसमें जो है अब जैसे जो है मानव जीवन की अगर लंबी आयु होगी, तो वो अधिक कार्य कर पाएगा वो। परंतु यह भी आवश्यक नहीं कि लंबी आयु वाले ही अधिक कार्य करेंगे।
तो हमें तो ऐसी विद्या भी हमें जाननी है कि जो हम कम समय में ही हम अधिक आउटपुट दे पाए हम। तो वह तभी हो पाएगा जब हम अपने भीतर जो है कुंडलिनी शक्ति को जगा लेंगे। तो यही एक शक्ति ऐसी है कि जो हमें जो है, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि 80 साल की उम्र में 800 वर्ष का काम वो कर गए अपना। तो हम भी जो है हम उस पर ध्यान दें। परंतु कुछ साधकों को ये भी लगता होगा कि जितना जीवन बचा हुआ है, पता नहीं आगे मनुष्य जीवन में या आगे का जन्म कैसा रहेगा। तो उन्हें अवश्य जो है दीर्घायु विद्या का इसका सहारा लेना चाहिए, जिससे कि जो है जितनी आयु हमारी शेष है उसको स्वस्थ रूप से बनाए रखते हुए अपनी साधना हमारी निरंतर चलती रहे और उसमें और गहराई आती रहे, और गहराई आती रहे। तो यह जो है, यह तरीका जो है बहुत अच्छा रहता है। मतलब इस तरह जब हम सोच के चलते हैं कि हमें तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति के भीतर ही जो है फिर वो किसी प्रकार की साधना करता है तो कम से कम उसका शरीर उसके लिए रुकावट पैदा नहीं करता। तो वो सब का सब साधना में आपका सहयोगी हो जाता है। जितना भी जीवन हमारा शेष है तो वो जो है पूर्ण रूप से जो है और अपने पूर्ण क्षमता के साथ में हम दे पाएं। तो उसके लिए जो है यह अति अनिवार्य है कि हम हमारा शरीर जो है हमारा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहे। तो यह जो मुख्य विद्याएं जो है यही इसके अंदर आती हैं। अब आगे की जो चर्चा है हम बाद में करेंगे। तो इसके अंदर जो है अब जैसे जो तंत्र मार्ग की विद्याएं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, समय भी काफी हो गया है। और और देखिए एक और चीज है। कल एक विषय का चर्चा का विषय आ रहा था कि कल जो है जया माता जी ने जो हमें जो ध्यान जो कराया था, तो उन्होंने बताया था कि हमें पता नहीं कि यह सही है या नहीं, कि पहले हम जो है अ, ऊपर से नीचे आते हैं फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। तो वास्तव में ये तरीका वैज्ञानिक तरीका है ध्यान में उतरने का। पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि ऊपर हमारा जो है ब्रह्मरंध्र है, जो हमारा जो है ज्ञान का क्षेत्र है, सहस्त्रार चक्र है हमारा। तो सहस्त्रार चक्र से ज्ञान को जो है हम धीरे धीरे हम नीचे उतारते हैं। तो हम ये भाव करते हैं कि ईश्वर ध्यान के माध्यम से ज्ञान के रूप में हमारे संपूर्ण चक्रों में समा रहा है, हमारे संपूर्ण शरीर पर उसका आधिपत्य हो रहा है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक एक चक्रों को हम जो है उसके भीतर जो ज्ञान को घोलते जाते हैं, उस ईश्वरीय चेतना को अपने भीतर घोलते जाते हैं। तो ईश्वरीय चेतना शक्ति जो है उसके ज्ञान के रूप में जब हमारे भीतर घुलती है, तो अब उसके पश्चात जब हम कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उस शक्ति को मार्गदर्शन देने वाला एक ज्ञान हमारे भीतर है। हमने ईश्वर का श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में अपने भीतर धारण किया हुआ है। अपने भीतर जब हमने उस श्रेष्ठ को हमने अपने भीतर धारण किया है, तो वह जो श्रेष्ठ तत्व जो है, वह जो है इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग कभी होने भी नहीं देगा वो उसको। अगर हमारे पास इतना जो है ज्ञान है तो दूरदर्शी विवेकशीलता से हम ये जान लेंगे कि इस शक्ति का उपयोग कितनी मात्रा में कहाँ पर आवश्यक है, और कितने अंशों में जो है यह बाद में जो हानिकारक हो सकता है। तो वह दूरदर्शी विवेकशीलता से यानी कि ज्ञान के माध्यम से उसे जान लेगा। तो आपका जो जो ध्यान करने का तरीका जो है, पहले ऊपर से नीचे बाद में नीचे से ऊपर, ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीका है। तो इसका बाबूजी ने भी एक बार इस तरह वर्णन किया था, और हम इसको जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीका ही समझे तो आपका बहुत अच्छा तरीका है। मतलब वो वही तरीका हम सबको अपनाना चाहिए हमको। तो अभी जो है आज के लिए हम जो है इस विषय को अभी यही विराम देते हैं। अब किन्हीं की अगर कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो कृपया अवश्य रखें अपना, या अपना अनुभव देना चाहें। तो मेरा आग्रह है कि कृपया आप अपना अनुभव अवश्य दें। हैंड रेस के माध्यम से जो है अपना अनुभव दे सकते हैं आप अपना। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी विभा दीदी, जी दीदी। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, आप को होस्ट है ना, आप अपना अनम्यूट कीजिए आप अपने आप। नहीं। प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। थोड़ी सी लेट हो गई, जॉनी कुछ बोल रही थी। भैया बोल रहे थे कि इतना सुंदर आप ज्ञान दिए, सबसे उच्च अवस्था की ज्ञान तो आपकी है। सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कि हम तो अभी कुछ किए ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आता हमको, ऐसा लगता है।
और भैया आप अगर प्रेरणा न देते तो आज इतना अच्छे से सरल तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाते। और जो हम आज मतलब जब हम भटक रहे थे, भटके नहीं थे किसी मतलब रुके हुए थे, तो उस अवस्था से निकालने के लिए अगर आप मुझे प्रेरणा न देते तो आज हम सफल नहीं होते। और हम कैसे निकले और क्या मुझे फीलिंग हुआ वो हम कैसे बता सकते हैं। जैसे कि आप बोले ना कि ऊर्जा की कहीं कोई मशीन नहीं होती, तो उसी तरह अनुभव की कहीं मशीन नहीं होती। प्रेरणा देने वाला भी वो कौन है? श्री कृष्ण है। प्रेरणा को अपने अंदर उतारने वाला कौन है? अर्जुन है ना? तो आप अगर नहीं होते तो सच तो यही है कि हम तो आज सफल ही नहीं होते। जी दीदी, देखिए ऐसा नहीं है। तो जैसे देखिए अभी आज के भी विषय में भी आया है कि प्रेरणा तो हमारा सृष्टि का कण कण हमें दे रहा है, हमें ईश्वरीय रूप में। और हम सभी जो है देखिए एक ही गुरु के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं आगे। तो वास्तविक प्रेरणा तो हमें वहां से मिलती है, हमें उन्हीं के ज्ञान को ही जो है हम चर्चा का विषय बनाते हैं। और उनके माध्यम से जो है जब उनको अपने अनुभव में उतारते हैं तो हमें अनेकों प्रकार की जो अनुभूतियां हमारे भीतर होती हैं। तो जो जो प्रेरणा देने वाला तो वो एक ही है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। उसे गुरु कहिए, आप कुछ भी आप कहिए उसे। तो उसको जो है हम, उसका स्वरूप जो है हम जब अपने मन के अनुरूप जब देखने लगते हैं, तो वास्तव में तो ये सब चीजें जो है विशेषताएं तो आपकी अपनी है कि सभी लोग तो जो है जो ईश्वर को जो है कण कण में नहीं देख पाते। पर हम सभी अभी देखने का अभ्यास कर रहे हैं। जया माता जी इतना अच्छे से बताती हैं अपना वो कि किस तरह उनकी उनकी जो है अंदर की स्थिति रहती है, तो उनसे तो हमें जो है बहुत अधिक ज्ञान मिलता है। तो हमें खुद ये लगता है कि हमें हमारी तो उस तरह की अनुभूति नहीं है अभी उस तरह की अभी। तो हम तो सभी से सीख करके चलते हैं दीदी अभी ना। तो हम सब ठीक मिल है करके आगे भैया, कर रहे हैं। वो जी सब बातें सही है, हम सब कुछ मान रहे हैं। और जया दीदी का तो खैर बहुत हाई लेवल का उनकी मनोभावना भावना जो है, ये मतलब बिल्कुल गहराई अंतःकरण तक जया दीदी का छू चुका है। वो सहज भाव से उतना सुंदर भाव आएगी ही नहीं। ये साधारण भावना नहीं है। पर यहाँ बात ये है, सब आत्मा विशेष हैं, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हम जहाँ खड़े थे जिस अवस्था में, और वहां पे जो हम देखे वो आपके द्वारा ही देखे। जिस स्थिति में उस तरह का अनुभव अभी हम नहीं प्रकट करना चाहते हैं, आने दीजिए समय, बिल्कुल विस्तार में रखेंगे। ये सब कोई के लिए बहुत लाभान्वित होगा जो हम अपने जीवन में देखें। जी, लेकिन ये सब दीदी गुरु सत्ता का ही है, हम उन्हीं को ही समर्पण करना चाहिए हमें। तो जो कुछ है उन्हीं का ही है। बाकी हम तो सभी अपनी कमियां सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हम अपनी भी बहुत सी कमियां जो हमारे अंदर जो है वो आप सभी के माध्यम से हमें भी ठीक करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत आभार दीदी। अब इस विषय से संबंधित अगर कोई और प्रश्न हो तो कृपया वो रखा जाए, या अपने अनुभव दे सकते हैं आप। जी दीदी। हाँ, तो भैया हमें और अंतःकरण में गहराई में कैसे उतरा जाए? जैसे कि अभी तो हम क्या बताएं, जैसे पढ़ाई के माध्यम से जो हम संकल्प लिए हैं, तो उस संकल्प से हम देख रहे हैं कि जैसे खेत में हल चलाते हैं तो बिल्कुल देखते हैं कि साफ सुथरा खेत हो गया। लेकिन उस क्षण कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि उस क्षण हमें क्या बोया जाए, हम क्या बोए। क्योंकि उस समय मतलब चलते फिरते भी तो अनुभव अचानक कभी भी हो सकती है, होती है। तो उस समय कभी अल्लाह होते रहती है, कभी कुछ तो उस समय हमारी मन में विचार चलता है कि इस क्षण हम क्या बोले। जी। तो देखिए अपने अपने जैसे अंतःकरण को और परिष्कृत करना है, तो उसके लिए तो हमने जो है यह पाया कि जैसे आपने बताया कि जो संकल्प हम लिए हैं तो उस संकल्प के अनुरूप जो है संकल्प का भाव हमारे भीतर जो है कितने समय तक रहता है। जब हमारा मन विचलित होता है या कोई ऐसी अन्य परिस्थिति आती है, तो उस समय अपने संकल्प को याद किया जाए। यानी कि हमें अपने जो है उसको जो उस श्रेष्ठ सत्ता को जानने की जो हमारे भीतर जो एक जो लगन जो है वो कितनी है। तो उस समय क्या होता है कि जब हम हमारे साथ जब ऐसा होता है कि जब हम जो उससे भटक जाते हैं, तो हमारी जो जैसे आज के भी स्वाध्याय में आया है कि उस समय जो है हमारी जो
हमारे जो अंतर की जो मन जो है हमारा, वो हमारा बहिर्मुखी हो जाता है, यानी कि वो हमारी जो है वृत्तियां बन जाती हैं। उनको वृत्तियां ना बनने दिया जाए, उनको अपने अंदर मोड़ देना चाहिए हमें। हमें अपने अंदर अंदर देखना चाहिए कि ये जो अनुभूति जो हुई क्यों हुई है, ये हमारी कमी है तो कहाँ पर इसका सुधार संभव है। जब हम अपने आप से पूछते हैं तो एक गुरु हमारे भीतर भी तो मार्गदर्शन कर रहा है। तो वो मार्गदर्शन जो हमें जब भीतर से होने लगता है, तो हमें लगता है कि फिर वो अपने आप ही उस दिशा में लेकर के जाएगा। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर की यात्रा तो जो है वो तो आत्मा की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा है। तो अंदर की जो यात्रा जो होती है, तो उस दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे हम, तो वो हमें हमें जो है वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। हमें वो जो अभी जो हमारी गिरने की स्थिति जो आती है, वो तभी आती है जब हमारा जो दृष्टिकोण जो है वो बहिर्मुखी होता है। इसको अंदर की तरफ मोड़ना चाहिए। बार बार जो है अपने अपने संकल्प को याद करें कि हम जो क्यों आए हैं, या ये जो भी पदार्थ जगत हमें विचलित कर रहा है, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है जो हमें विचलित कर पाए। हमारे अंदर तो जो असीम शक्ति का भंडार है, और वो हमारे भीतर है, आत्मा के रूप में, हमारी हमारा अंतःकरण के रूप में है। तो हम तो अपने आप को उस रूप में मान करके, और इन सब चीजों को, जो घटनाएं जो हमें जो परेशान करती हैं, फिर इस पर और तन्मात्रा साधना की जाए। और मुख्य रूप से ये प्रैक्टिकल पक्ष को मजबूत करने के पश्चात ही मन पर नियंत्रण अधिक आने लगता है। तो तन्मात्रा साधना एक बहुत अच्छी साधना है। तो उसके अंदर भी जो है तन्मात्रा साधना में यही होता है दीदी, की जो वृत्तियां जो होती है हमारी, वो हमारी शक्तियां बन जाती हैं। जो हमारी कमजोरी है हमारी, हम अपनी कमजोरी को ही अपना सहयोगी क्यों ना बना ले। यानी कि जितने भी हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु बाहर कम और भीतर अधिक हैं। तो हम अपने भीतर के शत्रुओं को ही उनको मित्र बना लें, तो फिर क्या रह जाएगा, फिर हमारा विरोध करने वाला कौन रहेगा। तो हमें उस तरह ही अपने अपने भीतर में उतर करके देखना है हमें, कि जो जो वृत्तियां हमें परेशान कर रही हैं, तो उनको जो है तन्मात्रा के माध्यम से उनको अपनी शक्तियां बना लिया जाए, उनको अपनी शक्तियां। और ये सब चीजों के लिए हम जो है नित्य जो स्वाध्याय मनन चिंतन जो हम करते हैं, उन स्वाध्याय मनन चिंतन का उपयोग जो है धीरे धीरे करना में आ जाएगा हमें। कि हम जब जिस परिस्थिति में हमें पता है कि एक परिस्थिति में जब हम ऊपर उठे हैं, तो गुरु के ज्ञान से ऐसे कुछ ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा, तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी हुई, और हम उस स्थिति से खुद को भी उबार पाए, घर वालों को भी उबार पाए, और पूरे समाज को भी एक जो है नया एक मिसाल दिया हमने, एक दृष्टिकोण हमने दिया। तो वह सारी की सारी जो ज्ञान जो है, वह सारा का सारा अपने ही स्वाध्याय मनन चिंतन से आता है। तो हम स्वयं का स्वाध्याय मनन चिंतन करते चलें, और हमें लगता है कि ये हमारा खुद का भीतर का ही हमारा जो है, जो हमारा एक स्वरूप है, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा हमारा, और वही हमारा उद्देश्य भी है। जी दीदी। इसका मतलब सबका निचोड़ है कि जब हमारे अंदर ये भाव आए, तो उस समय हम संपूर्ण समर्पण कर दें। समर्पण भी विवेकपूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण का अर्थ देखिए, समर्पण ये नहीं है कि, एक तो समर्पण ये होता है कि हम भावनाओं में बह जाएं, पर हमें भावनाओं में बहना नहीं है। हमें हमें जो है, हमारा जो है विवेक बुद्धि भी बना रहे, और हमारा समर्पण भाव भी रहे, तो वो वास्तव में सही समर्पण है। जो पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, और जो भावनाओं में बह जाते हैं, तो उनकी भी जो है गति अच्छी नहीं होती, उनको भी बाद में नुकसान उठाना पड़ता है उनको। तो हमें तो हमें अपना उस रूप में देखना है कि समर्पण का भी एक सही अर्थ हम समझें। कि समर्पण का अर्थ है कि हमें अपनी पूर्ण शक्तियों को झोंक देना है। समर्पण ये नहीं है कि हम कहें कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं हम, और ईश्वर ही हमें देखेंगे। पर हमें खुद भी जो है अपनी उस अवस्था से उठने का, अपनी जो बुरी समस्याएं आई हैं, कोई परिस्थिति ऐसी हमारे साथ आई है, तो हमें खुद से भी उसका प्रयास करना चाहिए हमें अपना। ईश्वर तो हमारे साथ है, हमारे भीतर विद्यमान है, वो हमें ज्ञान भी दे रहा है, हमें प्रेरणा दे सकता है वो हमें। तो प्रेरणा देने का कार्य जो है वो उसका है। बाकी जो कर्म करने का जो, वो हमारे अधीन है। तो हम बिना कर्म किए ही समर्पण करेंगे, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अपने कर्म को हमेशा ध्यान में रखा जाए, कि हम ना जो हम कर्म करते समय, वो भी निष्काम कर्म के भाव से। शरीर जो है वो ईश्वर का शरीर है वो, और जो हम कार्य कर रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं, तो अपने लिए नहीं कर रहे, हम जो है ईश्वर के कार्य के लिए कर रहे हैं। तो वो आपको एक एक उच्च जो है दृष्टिकोण देगा, एक ऐसी प्रेरणा देकर के जाएगा, कि आप अपने शरीर को फिर अच्छे से बना के रखेंगे आप। और उसमें जो है अपने शरीर को अच्छे से बना के रखने का भी जो है हमारा जो है अंतःकरण है मुख्य। तो बाहर का शरीर का रंग रूप तो कितना भी आप अपने आप को सजा करके रखिए, परंतु उसका तो एक दिन जो क्षरण होना ही होना है। परंतु जो अंतःकरण जो है, अंतर की जो भावनाएं ऐसी रहेंगी, जो आपकी जो है लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। जो लोग भी आपसे जुड़े हैं, जिन जिन्होंने भी आपने जिनको मार्गदर्शन दिया, तो वो आपके उस स्वरूप को, उस व्यवहार को हमेशा याद रखेंगे। तो वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें अपने जो है अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का परिष्कार करते चलना चाहिए हमें। और फिर समर्पण करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी दीदी। मतलब सावधान, हर समय अपने आप को सतर्क और अलर्ट रहें कि हाँ, हमारे ऊपर सतर्क किस अलर्ट तरह जी। का भाव आ रहा है। हम्म। And
जी जी बिल्कुल, इस सजगता का भाव ही साक्षी भाव है, यही आपको धीरे धीरे जो है साक्षी भाव की तरफ लेकर के जाएगा। इसी को ही साक्षी भाव में रहना कहते हैं, कि जब हम पूरे अलर्ट के साथ में अब अपना जब जीवन जब यापन करते हैं, तो हर पल हर क्षण हमें पता होता है कि हम जो है भी क्या गलती करने जा रहे हैं, हमारा मन क्या गलती करने जा रहा है, क्योंकि हमें भीतर से हम देखते हैं, तो भीतर देखने वाली जो है एक विराट सत्ता जो है, जो आत्मा के रूप में वो हमें देख रही है, तो आपके मन को भी देख रही है और आपको भी देख रही है, आपकी क्रियाओं को देख रही है और आपके मन के विचारों को भी देख रही है आपके वो। तो उस सत्ता के अधीन होकर के हम कार्य कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी वो देख रही है वो। तो वो सत्ता जो है, उसके जितना करीब हम पहुंचेंगे तो हम उसमें अंतर कर पाएंगे कि हमारे शरीर की कैसी क्रियाएं कर रही है, हम किस भाव से किसी को देख रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह के विचार उठ रहे हैं हमारे अंदर। तो उस अवस्था में रहने का जो है, जब जब भी देखिए, जब इसमें क्या होता है कि बार बार मूर्छा भी आती है, हमें लगता है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, उस समय तक हमने जो है ज्ञान का अध्ययन किया, फिर भूल जाते हैं कि चलो अभी इस भाव से देखना है, फिर हम जो है बाहर के दुनिया में खो जाते हैं हम। तो खो जाए तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से लौट करके आइए। ये गिरना उठना ये तो साधना का हिस्सा है, ये चलता रहेगा हमारा जीवन पर्यंत हमारा। जी 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 भैया, प्रणाम। जी प्रणाम धन्यवाद। दीजिए। जी, अगर अन्य किन्हीं का अनुभव है तो कृपया अवश्य कहें, अभी जैसे कि सभी म्यूट हैं, भी तो हैंड रेस के माध्यम से आप अपने अनुभव बता सकते हैं, या अगर अनुभव नहीं है तो हम ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यदि कोई अनुभव नहीं है अभी के, या कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ध्यान का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जी ताप्ती दीदी प्रणाम, आपसे अनुरोध है कि आप आज का अभ्यास आप कराएं। जी प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। इतना बढ़िया प्रसंग सुन के मन तो गदगद हो जाता है। जी अभी सभी को प्रणाम।